यूपी में लोधी समाज की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोधी समाज के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोधी समाज की बात करने वाले हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 में लोधी समाज की क्या भूमिका रहने वाली है। पिछले चुनावों में इन्होंने अपना समर्थन किसको दिया था और 2027 में ये अपना समर्थन किसको देंगे, और इनसे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लोधी समाज की जनसंख्या कितनी है परसेंटेज के हिसाब से और संख्या के हिसाब से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोधी समाज की जनसंख्या कितनी है और विधानसभा चुनाव 2027 में इनका रोल क्या रहने वाला है। तो देखो, जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में परसेंटेज के हिसाब से इनकी जनसंख्या 3 से 4% के बीच में बताई जाती है। वहीं संख्या की बात करें तो संख्या में 70 से 90 लाख के बीच में लोधी समाज के लोग उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर इनकी जनसंख्या 50 से 60% के बीच में पाई जाती है। यानी कि उन क्षेत्रों में यही लोग तय करते हैं कि वहां पर कौन सा नेता जीतेगा और किस समाज का जीतने वाला है। और बात करें कि लोधी समाज किस वर्ग में आता है, तो लोधी समाज ओबीसी वर्ग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है और कई जगहों पर लोधियों को लोधी राजपूत भी कहा जाता है। तो ये लोधी समाज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में ये क्या रोल निभा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में इनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर कुछ जगहों पर, क्योंकि कुछ जगहों पर तो ये किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। जैसे बुंदेलखंड की सारी जगह हो गई, जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, और मध्य यूपी का कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, और भी पूर्वांचल की कुछ जगह हैं जहां पर लोधी समाज के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी जो जगह हमने आपको बताई हैं उन जगहों पर तो लोधी समाज ही ये तय करेगा कि वहां पर कौन सा नेता जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा। तो आप मानकर चल सकते हो कि विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं, उन सभी पार्टियों का ध्यान लोधी समाज के ऊपर रहने वाला है। सभी पार्टियां चाहेंगी कि लोधी समाज को एकत्रित करके अपनी तरफ समर्थन लिया जाए। वैसे लोधी समाज के समर्थन की बात करें ना, तो लोधी समाज का ज्यादातर समर्थन पिछले चुनावों को भी उठाकर देख लिया जाए तो ज्यादातर लोधी समाज ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को। पिछले चुनावों में भी लोधी समाज की तरफ से काफी ज्यादा समर्थन बीजेपी को भी मिला था और उम्मीद यही रहेगी कि पिछले चुनावों को देखते हुए कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी जो लोधी समाज है वो बीजेपी की तरफ जाने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी लोधी समाज का समर्थन मिलता है, लेकिन इस हद तक नहीं मिलता है जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को लोधी समाज की तरफ से लगातार सपोर्ट मिलता रहा है। तो बीजेपी की ना लोधी समाज पर एक मजबूत पकड़ मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी लगातार लोधियों को सपोर्ट करती आई है, उनके हित में काम करती रही है, उनके लिए सरकारी योजना निकालती रही है, और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो बीजेपी सरकार के द्वारा लोधी समाज के लिए किए गए हैं। तो ऐसे में लोधी समाज भी बीजेपी को लगातार सपोर्ट करते हुए आया है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 में दूसरी पार्टियों को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस बार ना सभी पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ना अपनी ऐसी रणनीति बना ली है कि विधानसभा चुनाव 2027 में उनकी पार्टी ही जीत हासिल करे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। तो उनकी रणनीतियां तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन एक रणनीति है पीडीए की। अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लगातार चला रहे हैं और इसीलिए पीडीए के अंतर्गत अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि जो लोधी समाज है, लोधी समाज को एकत्रित किया जाए, उनका समर्थन अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि लोधियों का समर्थन वैसे तो बीजेपी की तरफ जाता है, ये तो उनकी परंपरा रही है। बीजेपी को लगातार लोधियों का समर्थन मिलता है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार दांव पर दांव खेल रहे हैं जिससे लोधी समाज उनकी तरफ भी आ जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, पूरी तरह एक साथ लोधी समाज अखिलेश यादव की तरफ नहीं आएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आएगा, ना ही किसी और दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है। लेकिन जो ज़्यादातर समर्थन बीजेपी को मिलता है, कुछ हद तक अखिलेश यादव इसमें सफल हो सकते हैं, कुछ वोट तो उधर से निकाल कर अपनी पार्टी की तरफ ला सकते हैं। तो ये तो हो सकता है, लेकिन पूरा समर्थन अखिलेश यादव की तरफ आ जाएगा अचानक, ऐसा नहीं होने वाला। अखिलेश यादव चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी पीडीए फॉर्मूला चला लें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि सारा वोट बैंक जो लोधी समाज का है वो अखिलेश यादव की पार्टी को मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परंपरागत रूप से ही लोधी समाज का समर्थन बीजेपी को मिलता आया है और विधानसभा चुनाव 2027 में भी बीजेपी को मिलेगा। 70 से 80% समर्थन लोधी समाज का
भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है 2027 चुनाव में। और 20 से 30% के बीच की बात करें तो ये वोट बंटने वाला है सभी पार्टियों में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, या फिर कोई भी अन्य पार्टी हो। ये 20 से 30% जो वोट है लोधी समाज का वो बट जाएगा। बाकी की 70 से 80% का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाला है। तो यही हमारी राय है विधानसभा चुनाव 2027 से पहले की जो लोधी समाज का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मिलने वाला है 2027 विधानसभा चुनाव में। आपकी क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो कि विधानसभा चुनाव 2027 में लोधी समाज अपना समर्थन किसे देगा। क्या पारंपरिक रूप से जैसे समर्थन बीजेपी को मिलता आया है, क्या 2027 में भी बीजेपी को ही समर्थन मिलेगा, या फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी या अन्य पार्टी को लोधी समाज का समर्थन मिलेगा? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।